अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना के प्रोडक्ट्स जो कि 40% डिस्काउंट ऑफ़र पे लगे हुए थे। तो मैंने सोचा काफ़ी सारी चीज़ें बाय की जाएँ आप लोग के लिए। और यहाँ पे मैंने लिक्विड ब्लशन भी बाय किए थे जो कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। और मैं अब आप लोग को यूज़ करके दिखाऊँगी ब्यूटीफाई बाय आमना का रेडियंस फाउंडेशन जो कि बिल्डेबल कवरेज है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको लाइट कवरेज करके भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी आप इसको फुल कवरेज करके भी लगा सकते हैं। और इसके बाद इसकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत थी, रॉयल पैकेजिंग थी। ब्राइड टू भी बाय कर सकते हैं इसको नॉर्मल रूटीन में। ज़ाहिर सी बात है ब्राइडल्स को भी थोड़ा बहुत मेकअप, मिनिमम मेकअप घर पे लगाना होता है शादी के बाद, तो उनके लिए बेहतरीन चीज़ है ये। आप मेरे फेस पे देख सकते हैं थ्रेडिंग नहीं हुई हुई, ब्लीचिंग नहीं हुई हुई, पॉलिशर नहीं हुआ हुआ, फेशियल नहीं किया हुआ। स्किन नॉर्मल है मेरी, जो आम लेडीज़ की होती है, क्योंकि 24 घंटे तो वो फेशियल वगैरह नहीं कर सकती क्योंकि मेरे फेस पे एक्ने थी, तो इस वजह से मैंने नहीं किया हुआ था कुछ भी। तो उसके बाद मैंने देख सकते हैं किस तरह से स्मूथली ब्लेंड हुआ ये मेरा फाउंडेशन। आप यहाँ पे हम ब्यूटीफाई बाय आमना का 24 कैरेट फाउंडेशन यूज़ करेंगे जो कि मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा। इसकी पैकेजिंग इतनी खूबसूरत, इतनी रॉयल थी कि आप अपनी वैनिटी पे रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और उसका चिन्नू मुन्ने सा ये कैप भी था जो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से ओपन करना है। फिर मुझे समझ में अच्छा यहाँ से निकालना है इसको। तो मैं इसका भी 1 ड्रॉप यूज़ करूँगी क्योंकि हमेशा फाउंडेशन को भर भर के नहीं लगाना होता। कोशिश किया करें कम फाउंडेशन लगाएं और अपनी स्किन टोन के लिहाज से लगाएं। इसकी कवरेज आप देख सकते हैं, मीडियम टू हाई कवरेज कर सकते हैं। 24 कैरेट वाले में ग्लो बहुत मिलेगी और रेडियंट फाउंडेशन में इतनी ग्लो नहीं है, मगर फुल कवरेज पे जा सकता है वो। इसके बाद मैंने इनका मंगवाया था कंसीलर जो कि बहुत अमेजिंग कंसीलर था। ये मैं फेयर शेड में यूज़ कर रही हूँ, मगर आपने जब भी अपने डार्क सर्कल्स को, एक्ने के निशान को, स्कार्स को, फेस पे जले हुए निशान है, XYZ किसी भी चीज़ के निशान है, आपने पहले कलर करेक्टर करना है ब्यूटीफाई बाय आमना का डार्क शेड में। उसके बाद दैन आपने यूज़ करना है कंसीलर लाइट शेड में। और हमेशा याद रखिएगा जो आपकी स्किन टोन है आपने उस पे ही काम करना है। ये नहीं कि आप मीडियम स्किन टोन के लिहाज से आपने फेयर फाउंडेशन यूज़ कर लिया, वो बहुत बुरा लगेगा, ग्रे हो जाता है। उस टाइम तो आप बहुत लग रहा होता है कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, गोरा गोरा चिट्टा चिट्टा फाउंडेशन लग रहा है, वो नॉर्मल रूटीन में अच्छा नहीं लगता। कहीं आप पार्टी वेयर में या डिनर करने जा रहे हैं तो आपने हमेशा अपने स्किन टोन के लिहाज से ही फाउंडेशन यूज़ करना है। और ब्यूटीफाई बाय आमना की आप फाउंडेशन और मतलब बहुत सारी चीज़ों पे डिस्काउंट था। आज़ादी सेल चल रही है इनके पेज पर। कंसीलर से, फाउंडेशन से, ब्लशन से, कंटूर किट, बहुत सारी अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। तो मैंने सोचा जो मुझे चाहिए पहले मैं वो बाय करके देखती हूँ कि मुझे अच्छे लगते हैं या नहीं। मुझे अच्छे लगे तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर किया जाए। तो हमेशा आपने स्किन टोन के लिहाज से अपना फाउंडेशन सेलेक्ट करना है। आप मीडियम स्किन टोन की हो तो मीडियम ही फाउंडेशन लें। आपको थोड़ा फेयर पे जाना है तो 1 टोन लाइट कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इतने अमेजिंग ब्लशंस मंगवाए थे, इतने अमेजिंग, ये ब्लशन इतने ट्रेंडिंग में थे तो मैंने सोचा मैं भी बाय करती हूँ। क्योंकि देखिए हर कोई इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं बाय कर सकता। ये 14-15 हज़ार के नार्स के, ये हाई एंड ब्रांड्स की तरह इनकी ड्यूप समझ लें आप इनके पेज पे जाएंगे आपको मीडियम टोन के लिहाज से भी मिलेंगे, फेयर टोन के लिहाज से भी ब्लशंस मिलेंगे। देखें स्किन टोन के लिहाज से भी ब्लशंस होते हैं। हम क्या करते हैं, हम फेयर हैं या हम डार्क हैं, हमने एक ही कलर का ब्लशन पूरे ख़ानदान के लगाना है, फेयर मीडियम सब पिंक जाएगा नहीं। हमेशा स्किन टोन के लिहाज से ब्लशंस लगते हैं और वो अच्छा भी लगता है। तो इन चीज़ों का आप हमेशा ख़्याल रखा कि आप मीडियम हो तो आपने मीडियम फाउंडेशन यूज़ करना है, आप फेयर हो तो आपने फेयर फाउंडेशन यूज़ करना है, और आप डार्क हो तो आपने डार्क करके फिर थोड़ा-सा मीडियम कर सकते हैं। डायरेक्टली आपने फेयर पे नहीं जाना, हमेशा फेस आपका ग्रे हो जाएगा। मैं हमेशा से आपको ये चीज़ें बताती हुए आ रही हूँ। और इसकी आप ब्लेंडिंग चेक करें, इसकी ब्लेंडिंग इतनी स्मूथ थी। कहाँ हम 14-15 हज़ार का, 14-15,000 का हम लिक्विड ब्लशन यूज़ करते हैं, जो ब्यूटिशियंस होती हैं उनके लिए तो ये बहुत बहुत अमेजिंग चीज़ है। और ये जो नॉर्मली जो बच्चियाँ इतना एक्सपेंसिव यूज़ नहीं कर सकती और उनको अच्छा ब्लशन चाहिए तो आप इनके पेज पे जाके भी इनके ब्लशंस, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इनके ब्लशंस का, मैं टैग कर दूँगी इंस्टाग्राम के पेज पे, आप उनका लिंक देख लीजिएगा। और इसके बाद मैंने हाई एंड ब्रांड का लूज़ पाउडर यूज़ किया, मगर आपके पास नहीं है तो आप मिस रोज़, ग्लैमरस, क्रिस्टाइन, ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। ये पाकिस्तानी ब्रांड्स अमेजिंग हैं। आप देख सकते हैं मैंने फुल फेस ये सारा का सारा पाकिस्तानी ब्रांड पे यूज़ किया है अपने फेस पर। वरना आप आजकल हुदा ब्यूटी की बहुत लाइट वेट फाउंडेशन आई है जो 18,000 कुछ की है। तो यही बिल्कुल ड्यूब 24 कैरेट ब्यूटीफाई बाय आमना का रिज़ल्ट है। तो आप लोग आराम से आँख बंद करके बाय कर सकते हैं जिनको बहुत ग्लोई डूई फिनिश चाहिए होती है।
और इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी। हमेशा याद रखिएगा, आपकी जो आईब्रोज़ का शेड है आपने उसी तरह का ही शेड यूज़ करना है। कभी भी आपने ब्लैक शेड यूज़ नहीं करना, उससे आप बहुत मैच्योर लगते हो, बहुत बड़े-बड़े लगते हो। तो आपने हमेशा ब्राउन शेड यूज़ करना है। इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर यूज़ करूँगी। आप पाकिस्तानी कोई भी लोकल ब्रांड भी यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं है, ये मीडियम ही प्राइस में था, ज़्यादा महंगा नहीं था। मगर आपको थोड़ा अफोर्डेबल में और बहुत बेहतरीन चाहिए तो आप मिस रोज़ के भी लिक्विड ब्लशेंस और हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। बाकी जो मैं अभी आपको लिक्विड ब्लशेंस, फाउंडेशंस बताएँ, ये तो हमारे पाकिस्तान के ब्रांड्स अमेजिंग हैं, आप आराम से बाय कर सकते हो। बिल्कुल इनकी कवरेज, इनकी ब्लेंडिंग वगैरह बिल्कुल हाई एंड ब्रांड जैसी है। इसके बाद मैं मेबेलिन का हाइलाइटर भी यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने दो हाइलाइटर यूज़ किया, एक पिंक कलर में और एक गोल्डनिश टाइप का, क्योंकि सटल पे रखना था मुझे। इसके बाद हम आउटलाइन यूज़ करेंगे। ये भी मुझे याद नहीं आ रहा किस ब्रांड का, ये भी पाकिस्तानी ही ब्रांड है। ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है कि आपने लगाया इसको, लिप कलर को, ये आपका 12 घंटे से पहले नहीं हटेगा। आप खाना खा लें, आप ऑयली चीज़ें खा लें, ये आपकी नहीं हटेगी जब तक आप खुद से नहीं हटाओगे। ये भी मेरे भाई ने ही मुझे गिफ्ट की थी। इसके बाद मैंने न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाई थी। मुझे डार्क शेड्स ज़्यादा नहीं पसंद, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम कहीं जा रहे होते हैं पार्टी में या इवेंट में या कि दावत के अंदर, या आप शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आप हमेशा कम ही मेकअप करके जाएँ तो ही अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने रेवोल्यूशन की पैलेट यूज़ करी। ये भी मुझे मेरे भाई ने ही गिफ्ट करी थी, जो कि बहुत अमेजिंग है। आपने इस पैलेट को ले लिया ब्राइट्स, बस आपने कुछ नहीं लेना। इसके बाद मैंने कोई पिंक कलर का शेड यूज़ किया था, जो कि बहुत बहुत लाइट था, ब्रश में था वो शेड। इसके बाद इसको मैं और लाइट करूँगी वाइट और स्किन कलर के शेड से। उसके बाद मैंने रेवोल्यूशन की पैलेट में से ही ग्लिटर शेड यूज़ किया था, जो कि बहुत बहुत अच्छा था। और इसके बाद मैंने सोचा अपनी थोड़ी सी नोज़ कंटूर भी कर लेते हैं इसी पैलेट में से। मतलब आपके पास एक अच्छी पैलेट है तो आपने फुल फेस कर सकते हो, और एक ब्रश से भी पूरा मेकअप हो सकता है। इसके बाद मुझे अपना चबी गोलू मोलू फेस को थोड़ा सा कंटूर करना था। आपका फेस थोड़ा हेल्दी है तो आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो थोड़ी बहुत कंटूरिंग लाइट सी करके जाएं, अच्छा लगता है। मेरे पास कंटूर स्टिक नहीं थी, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, सस्ती भी होती हैं, मगर मेरे पास नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। तो मैंने लिपस्टिक से कट किया। उसके बाद मैंने क्रिस्टाइन का कॉम्पैक्ट पाउडर कंटूरिंग जो होती है, उससे मैंने हल्का हल्का सा अपने फेस पे शेडो क्रिएट किया। कंटूरिंग नहीं करी, कंटूरिंग को डार्क करते हैं तो कंटूरिंग होती है, और ब्रॉन्जिंग बहुत लाइट होती है, जो मैंने अपने फेस पे की थी, थोड़ा सा शेप आ जाए। इसके बाद मैंने बॉब का मस्कारा यूज़ किया था। मैं आपको हाई एंड ब्रांड्स के बहुत सारे मस्कारे बता सकती हूँ, मगर जो बॉब का मस्कारा है पाकिस्तानी ब्रांड 500 का, मतलब अमेजिंग है। आप 5,000 रुपये का हुदा का, इसका उसका ब्रांड का बाय करो, उससे अच्छा आप बॉब का बाय कर लें, जो कि आपका 3-4 महीने आराम से यूज़ हो जाएगा, बहुत लगाओ तो। और इसके रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त हैं। मेरा ख़त्म हो गया था, फिर भी मैंने कोशिश करी कि लग जाए मेरी लैशेस पे। इसके बाद मैंने बहुत अमेजिंग से नेल्स भी बाय किए थे, जो कि मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूंगी, अपने यूट्यूब शॉर्ट में मैंने कहाँ से बाय किए थे। इंस्टाग्राम पे रील भी डालूंगी, तो आप देखिएगा कि मैंने इतने अमेजिंग नेल्स कहाँ से मंगवाए, क्योंकि बच्चियों को परमिशन नहीं होती कि आप नेल्स बढ़ाओ, ज़ाहिर सी बातें नहीं। और कुछ जो बच्चियाँ होती हैं जो घर में काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, तो उनके नेल्स टूट जाते हैं, तो इस वजह से भी वो बहुत परेशान होती है। तो हम क्या करें, तो मैंने इतनी अमेजिंग नेल्स बाय किए थे, जो कि बहुत अफोर्डेबल थे, 500 की रेंज में थे। तो ये मैंने यूज़ करे, बिल्कुल बहुत क्लासी लुक आता है। इन छोटी छोटी चीज़ों से, इन छोटी छोटी एसेसरीज से बहुत लुक अच्छा आता है आपका। नेल्स लगे हुए, वॉच पहनी हुई आपने, सिंपल सी ज्वेलरी हो, ओवर नहीं करना। बच्चियां हमेशा ओवर कर लेती हैं, तो आपने ओवर नहीं करना, जितना कम रहेंगे उतना ही क्लासी लुक आएगा आपका। और ये अमेजिंग प्रोडक्ट्स आप आराम से बाय कर सकते हैं। इनका मैंने लिंक अपना इंस्टाग्राम पे दिया हुआ है, तो आप उसको क्लिक करें कि आराम से पेज पे जाएंगे आप इंस्टाग्राम पे, और आराम से सारे प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अफोर्डेबल हैं। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।